Hello students, this is class 8 science lesson number 8 cell and structure and functions. What is cell? हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो उसका हर एक ऑर्गन होता है, ऑर्गन किससे बना होता है? सेल से। सेल हमको ऐसे ही दिखाई नहीं देते, इनको जब हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तब जाके ये किसी भी बॉडी पार्ट्स या एनिमल के अंदर, प्लांट्स के अंदर, हम ह्यूमंस के अंदर सब ऑर्गन किससे बने होते हैं? सेल से। तो हम इस लेसन में स्टडी कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं अबाउट सेल, सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। हमने देखा कि डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस यू हैव लिस्टेड। हमने ना हमेशा ये देखा है कि हर ऑर्गन जो होता है हमारे बॉडी का जो होता है कि अलग अलग फंक्शन करते हैं। जैसे हाथ काय के लिए होते हैं, पैर क्यों होते हैं, जो हमारा ब्रेन होता है, सब सारे ऑर्गन्स के फंक्शंस क्या हैं? अलग अलग हैं। तो सिमिलरली उनकी जो सेल्स भी होगी, हर बॉडी पार्ट्स की, हर ऑर्गन्स की अलग अलग उनकी संरचना होगी अंदर से। सेल्स में भी कंपेयर टू ब्रिक्स। सेल को किससे कंपेयर कर सकते हैं? ब्रिक्स से। जो ईंटें होती है ना, ईंटें कैसे दीवार बनाती है? वन बाय वन वो जुड़ी हुई रहती हैं एक दूसरे से। उनकी जो बॉडी की संरचना होती है वो असेंबल्ड होती है ना, जैसे एक ईंट रखी, फिर दूसरी ईंट रखी, तीसरी ईंट रखी, इससे क्या पूरी दीवार बन जाती है। इसी तरह जो हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है वो हमारा ऑर्गन कैसे बनाती है? एक दूसरे से जो सेल्स है ना जुड़ी रहती हैं बॉडी ईंट की तरह, और सेपरेट रहती हैं एक मेम्ब्रेन से। वो भी अभी मैं आपको स्टडी करा रही हूँ, बट मैं आपको सिर्फ एक इसका इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि वो कैसे उसकी संरचना बनी हुई है, कैसे उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो जैसे ईंटें बनती हैं, एक दूसरे के ऊपर दीवार बन जाती है, उसी तरीके से सेल के ऊपर सेल सेल सेल, ऐसे पूरी ऑर्गन तैयार हो जाता है। सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक द बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। तो अभी हम पहले देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। डिस्कवरी ऑफ द सेल। रॉबर्ट हुक एक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1665 में देखा स्लाइस ऑफ कॉर्क, एक कॉर्क की स्लाइस ली, जैसे पेड़ की एक पार्ट लिया प्लांट का, अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। उन्होंने सिर्फ एक सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस में देखा कि इसके अंदर क्या है, एक थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, एंड ऑब्जर्व देम अंडर ए माइक्रोस्कोप। इन्होंने नोटिस किया कि जो पार्टीशन है बॉक्स का, अलग अलग बॉक्सेस के पार्टीशन किए हुए हैं, जैसे एक पार्टीशन, दूसरा पार्टीशन, जैसे कि क्या है उसमें कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं स्लाइस के, ऐसे लंबे लंबे। तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये ब्लैक है डायग्राम, बट इसमें अलग अलग पार्टीशन दिख रहे हैं ना, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन। तो उन्होंने इसको मैग्नीफाइंग ग्लास में या माइक्रोस्कोप में देखा था। फिर दिस बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक ए हनी कॉम्ब, जैसे कि हनी कॉम्ब होता है मधुमक्खी का छत्ता, आप समझ लीजिए। तो अलग अलग टाइप से वो अरेंज होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है। तो उन्होंने भी इसको माइक्रोस्कोप में देखा था, तो पाया कि ये सब अलग अलग बॉक्सेस सेपरेटली बने हुए हैं। और हुक कॉइन द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स। तो उस टाइम पे हुक ने इसको सेल का नाम दिया, इन सारे पार्टीशन को। वॉट हुक ऑब्जर्व ए बॉक्सेस और सेल इन द कॉर्क वेल एक्चुअली डेड सेल्स। उन्होंने क्या पाया था, जो कॉर्क की ये जो उन्होंने एक टुकड़ा लिया, वो एक क्या है? डेड सेल का टुकड़ा है। बट जो सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स। जब माइक्रोस्कोप्स हमारे अच्छे नए बने, इम्प्रूव हुए, तो हमने इनकी ज़्यादा स्टडी की। वेरी लिटिल was known about the cell for the next 150 years after Robert Hooke's observations। 150 जब रॉबर्ट हुक ने बताया था सेल्स के बारे में, तो उसके 150 साल बाद इसकी ज़्यादा डिटेल में स्टडी हुई थी, क्योंकि तब हमारे पास अच्छे वेल डेवलप्ड माइक्रोस्कोप नहीं थे, लेकिन अब हैं, तो इनकी ज़्यादा स्टडी हो चुकी है, ज़्यादा पॉसिबल हुआ। Today we know a lot about cell structure and functions because of improved microscopes having high magnifications. अब the cell क्या होती है? Both bricks in a building and cells in the living organism are basic structural units. The building, though builds of similar bricks, have different designs, shapes and sizes. Similarly, in the living world, organisms differ from one another, but all the made of up cell. हमने देखा है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना हुआ है? वो सेल से बना हुआ है। अब जो बेसिक यूनिट क्या है? हमारी सेल है, ठीक है। अब उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो शेप है, उसका जो साइज़ है,
हर किसी का अलग होता है। जैसे एनिमल का अलग, तो सारे एनिमल्स का अलग होगा, प्लांट में अलग होगा तो सारे प्लांट्स का अलग होगा, तो कोई भी किसी से मैच नहीं खाता। इसी तरीके से जैसे कि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर, सेल का स्ट्रक्चर अंदर से कैसे बना हुआ है, जैसे मैंने अभी बताया एक ब्रिक वॉल बनी होती है। इसको देखें, ब्रिक वॉल और एक ऑनियन पिल। एक तरफ तो ये ब्रिक वॉल है जैसे ये बनी होती है ईंटों से, और ये दूसरी है माइक्रोस्कोप का एक पिक्चर है जो ऑनियन का है, जो प्याज का अंदर का, देखो ऐसे ही बनी हुई है ना। तो द एग ऑफ ए हैन रिप्रेजेंट ए सिंगल सेल इज अ बिग इनफ टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। जो एग होता है हैन का, वो एक सिंगल सेल है और इतना बड़ा होता है कि हम उसको आंखों से देख सकते हैं। ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर्स, शेप एंड साइजेस। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? द यूज़ माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स। जब भी हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं ना सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस में कितनी सेल्स होती हैं, तो क्या करते हैं साइंटिस्ट, उनको स्टेन कर देते हैं, यानी उनके ऊपर डाई कर देते हैं किसी कलर की सहायता से, जिससे कि हम उस स्ट्रक्चर को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाएँ। देर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पूरे अर्थ पे कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं? तो दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, साइजेस। देयर ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। हर किसी में अलग अलग शेप्स हैं, अलग साइज हैं, अलग नंबर्स हैं सेल्स के, तो इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। नंबर ऑफ सेल्स, कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल्स? क्या आप गेस कर सकते हो कि किसी की भी बॉडी में कितनी सेल्स होती होंगी? जैसे एक ट्री में, एक एनिमल में, टॉल ट्री और ह्यूज एनिमल, बड़े लंबे ट्री और बड़े एनिमल्स में, जैसे एलिफेंट में द नंबर रन्स इनटू बिलियंस एंड ट्रिलियंस। बिलियंस समझते भी हो। ह्यूमन बॉडी हैज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, और एक ह्यूमन बॉडी में ट्रिलियन सेल्स होती हैं जो कि अलग अलग शेप और साइज की होती हैं, और अलग ग्रुप्स ऑफ सेल्स परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ फंक्शंस। और अलग अलग जो सेल्स के ग्रुप होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे ए बिलियन का मीन्स क्या है? इज अ 1000 मिलियन। और ए ट्रिलियंस का मतलब है इज अ 1000 बिलियन, यानी इतनी संख्या में हमारी बॉडी में सेल्स होती है, या किसी प्लांट, ट्री या एनिमल्स में। ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल और कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर। जिस भी ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा सेल्स होती है उसको मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। या अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में मान लो कम सेल्स होती हैं, तो अगर वो साइज़ में छोटा भी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके फंक्शन में कोई भी चेंज होगा। You will be surprised to know that an organism with billions of cells begins life as a single cell। कि कोई भी एनिमल है ना, वो सिंगल सेल से भी लाइफ को जी पाता है। जैसे कि विच इज़ फर्टिलाइज एग, जो कि एग भी देते हैं, जिनके फर्टिलाइज एग्स होते हैं। द फर्टिलाइज एग सेल मल्टीप्लाइज एंड द नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज डेवलपमेंट प्रोसीड्स। आप इस डायग्राम में देखें, ओमीबा एंड पैरामेशियम लिखा है, ये सिंगल सेल एनिमल्स हैं। जैसे कि जो बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। ये दोनों ऑर्गेनिज्म जो हैं सिर्फ सिंगल सेल से ही बने होते हैं, इनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होती है। और द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर। और जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल पाई जाती है उनको क्या कहते हैं? यूनिसेल्यूलर। और जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स होती है उनको बोलते हैं मल्टी सेल्यूलर organism। A single celled organism perform all the necessary functions that multicellular organism performs। और ये जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की तरह ही परफॉर्म करते हैं। ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रिस्पायर्स, excretes, grows and reproduce. Similar function in multicellular organisms are carried out by group of specialized and cells परफॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स। तो ये भी मल्टी सेल्यूलर की तरह ही इनका फंक्शन होता है। अब क्या है? शेप्स ऑफ सेल्स। इनकी शेप कैसी होती है सेल की? जैसे कि हम इस डायग्राम में देखेंगे कि कुछ सर्कल में है, कुछ लंबे स्पेरिकल शेप्स में, और कुछ
ब्रांच की तरह हैं। हम कैसे इनको करेंगे, ओमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप। हाँ, अगर देखें तो ओमीबा का शेप कैसा था, बिल्कुल ही डेफिनेट नहीं था, बिल्कुल ही टेढ़ा मेढ़ा शेप है। तो ये हमेशा इसका शेप क्या है, चेंज होता रहता है। जब भी ये कोई जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, ओमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरह इसका कोई शेप नहीं होता, ये अपना शेप हमेशा चेंज करता रहता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दिस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। एज यू लर्न इन सेवन्थ, आपने सेवन्थ क्लास में इसके बारे में पढ़ा भी होगा। दिस प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपियर एज ओमीबा मूव्स और फीड्स। जब भी ये शेप चेंज होता है हम इसको देख सकते हैं, जब ओमीबा फीड करता है यानी खाना खाता है या फिर वो मूव करता है, तो इसकी जो शेप्स है चेंज होते रहते हैं। ए वाइट ब्लड सेल्स, जो हमारी बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ह्यूमन में, वो भी अनदर एग्जाम्पल है सिंगल सेल का, विच कैन चेंज इट्स शेप, ये भी अपना शेप चेंज करते हैं। बट वाइल WBC इज अ सेल, ओमीबा इज अ फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ओमीबा तो एक क्या है, फुल फ्लेज्ड ऑर्गेनिज्म है, वो तो एक ऑर्गेनिज्म है, बट जबकि जो WBC सिर्फ एक सेल है। व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विथ मिलियंस ऑफ सेल्स। आप इसमें देखें, द डिफरेंट शेप्स आर रिलेट टू देयर स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे जनरली सेल्स आर राउंड, सेल्स वैसे तो क्या होती है, राउंड होती हैं, स्फेरिकल और एनलॉन्गेटेड होती है। सम सेल्स आर लॉन्ग, कुछ सेल्स लंबी होती है, पॉइंटेड होती है दोनों सिरों से। दे एग्स हाइबिट एस स्पाइंडल शेप, और उनकी एक स्पाइंडल शेप होती है कुछ की। और सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, और कुछ सेल्स क्या होती हैं, लंबी भी होती हैं। सम्स आर ब्रांच लाइक द नर्व सेल और न्यूरॉन, कुछ तो ना ब्रांच की तरह लंबी होती हैं, जैसे कि हमारी जो ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें न्यूरोज होते हैं, न्यूरॉन से बना होता है। तो नर्व सेल जो होती है हमारी, वो क्या करती है, रिसीव करती है, ट्रांसफ़र करती है मैसेज को, देयर बाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इन सेल का ये कार्य होता है। इट मीन्स कि हर सेल्स का अलग अलग फंक्शन होता है। हाँ, पार्ट्स ऑफ सेल्स गिव इट शेप, कि कौन सा पार्ट सेल को उसका शेप देता है। जैसे कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड शेप टू सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारी बॉडी में सेल्स होती है, वो उसको शेप कौन देता है, सेल को, उसका जो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है वो उसको शेप देती है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, प्लांट के अंदर जो सेल होती है उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल होती है, वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती है। इट गिव्स शेप एंड rigidity to these cells. Bacteria cell also has a cell wall.